अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड पार्ट 2। पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट ये पार्ट देखिएगा तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। पार्ट 1 में मेमोरी ग्लैंड में मैंने जहाँ तक बता दिया, उससे नेक्स्ट फर्दर मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। अब मेमोरी ग्लैंड में होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है ये कंसिस्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू और फैट में, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, फैट इज़ एब्सेंट एरुला एंड निपल। ठीक है, फैट जो होता है वो एरुला और निपल में नहीं होता। ठीक है, फैट इज एब्सेंट इन एरुला एंड निपल टू पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, अब नर्व ब्लड सप्लाई की बात करें तो 4 आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। उसमें 3 होती हैं ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और एक ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अपर लेटरल क्वाड्रेट पार्ट की ना मेमोरी ग्लैंड की वो एक्सटेंशन होती है, वो मूव कर रही होती है एक्जिला की तरफ। वो उसी से फिर एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस उसी पार्ट से ना इंटर होकर इसको दे रही होती हैं। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। जो एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली हमारी 3 आर्टरीज में डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 की एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है, पार्ट 2 की 2 ब्रांचेज होती हैं। ये पार्ट 2 की ब्रांचेज हैं, ये पार्ट 1 की ब्रांच है। ठीक है, वही 3 इसको ब्लड सप्लाई करती है। और सबक्लेवियन आर्टरी होती है कि ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और चौथा ये उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इंटीरियर एंड लेटरल क्यूटिनिस ब्रांच और 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स जो होती हैं वो नर्व सप्लाई करती हैं। ठीक है, सेंसरी फाइबर्स टू स्किन, ऑटोनोमिक फाइबर्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स एंड स्मूथ मसल्स। नर्व डू नॉट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क की सिक्रीशन, ये नहीं सोचना कि नर्व स्टिमुलस मिलेगा तो मिल्क सिक्रीट होगा। नर्व नहीं कंट्रोल कर रही होती सिक्रीशन ऑफ मिल्क। सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज मेमोरी ग्लैंड की, एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, इंटरनल मेमोरी या पोर्टल स्टिर्नल लिम्फ नोड जिसे कहते हैं, या अदर्स होते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड 75% काम करते हैं, इंटरनल मेमोरी जो होते हैं वो 20%, अदर्स 5%। अदर्स में जो होते हैं हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड आ जाता है, डेल्टो पेक्टोरल या सिफेलिक आ जाता है, पोस्टीरियर इंटरनल इंटरकोस्टल नोड्स आ जाते हैं, सब डायफरगमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सेस आ जाते हैं। पोर्टल में जो होते हैं बोथ साइड्स ऑफ स्टेनम को करते हैं, और एक्सिलरी लिम्फ नोड में जो होते हैं इंटीरियर या हम उसे पेक्टोरल लिम्फ नोड कहते हैं, पोस्टीरियर या सबस्केपुलर लिम्फ नोड कहते हैं, लेटरल या ह्यूमरल लिम्फ नोड कहते हैं, सेंट्रल या फिर हम उसे एपिकल लिम्फ नोड को इन्फीरियर या क्लेविकुलर लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, अब सर्जिकल लेवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड जिसको बर्ग्स लेवल भी बोलते हैं, लैंडमार्क्स यूज पेक्टोरलिस माइनर। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड के बर्ग्स लेवल के मुताबिक 3 लेवल होते हैं। जो लेटरल टू लोअर होगा बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर तक, डीप टू पेक्टोरलिस मेजर, मीडियल टू अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ये एपिकल, ये सारी आपको ड्रेनेज होगी। ठीक है, ये एक डायग्रामेटिकली भी देख लें, मैंने आपको समझाने को बताया। ये एपिकल लिम्फ नोड ऊपर होता है, यह पेक्टोरलिस माइनर ही डिवाइड कर रहा होता है लिम्फ नोड को। ठीक है, ये कोराकॉइड प्रोसेस पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ से इंटीरियर लिम्फ नोड आएगा, ये जो है ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड है, ये लेटरल लिम्फ नोड है, ये सेंट्रल लिम्फ नोड है, और ये एपिकल लिम्फ नोड है। ये रिलेटेड कर रहे होते हैं एक्सिलरी वेन के साथ। ठीक है, अब हम सारे लिम्फ नोड की लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड में कहाँ तक पहुँचेगी हमने ये देखना है। ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज और अपर लिम्फ से, ये दोनों यहाँ से ये आ रहे होते हैं ह्यूमरल, सबस्केपुलर, पेक्टोरल के सबसे ये लेकर लेवल 1 में आते हैं। लेवल 1 से ये लेवल 2 में, लेवल 2 से लेवल 3 में। लेवल 3 में जाके डिवाइड होती है लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, राइट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक ट्रंक में जाएगी ना, सब अपर लिम्फ की और ब्रेस्ट की। लेवल 1 में पहले आई, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, फिर राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गई। राइट जो हुई वो राइट विनस और जुगुलर एंगल जिसे कहते हैं उसमें जाएगी। ठीक है, और जो लेफ्ट होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक डिवाइड होगा, लेफ्ट सब लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट एंड में लेफ्ट वेनस एंगल में जाएगी। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी साइन अगर हम देखें तो अर्ली प्रेगनेंसी साइन में एरुलर ग्लैंड या ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमरी, जिसको जो हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड इन एरुला। एरुला मैंने बताया निप्पल है। ठीक है, निप्पल के इर्द गिर्द जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसको एरुला कहते हैं, ये वाला। अब वो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं इन एरुला सराउंडिंग द निप्पल। निप्पल के इर्द गिर्द सेबेशियस ग्लैंड होंगे एरुला में। ठीक है, ये पोर्शन ऑफ ग्लैंड, यही एरुला ग्लैंड, ये वाला जो एरुला ग्लैंड है ना, ये इसी का पोर्शन ऑफ ग्लैंड विजिबल ऑन स्किन
सरफेस कार्ड मेंटगोमरी ट्यूबरकल, वो विजिबल हो जाता है, थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेंटगोमरी ट्यूबरकल। ये अर्ली इनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जो अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। ठीक है, उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।